साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी पर। प्यारे मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 के लिए मैथ्स, और जिसका हमारा टॉपिक चल रहा है मेरे दोस्तों स्थानीय मान एवं जातीय मान, जिसकी हमारी कल बेसिक क्लास हो चुकी है और आज हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका बिना समय व्यतीत किए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं। और हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? हमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 3625.489 में शतांक के स्थानीय मान का 1000 गुणा, यानी मेरे मित्रों इसमें जो शतांक है उसके स्थानीय मान निकालना है और उसका 1000 गुणा के पांचवा भाग किस स्थान वाले अंक का पूर्ण वर्ग है, ये हमें बताना है। मेरे मित्रों संख्या क्या दी हुई है? हमें संख्या दी हुई है 3625.489। ठीक है, ये संख्या दी हुई है। मैंने आप लोगों को बताया था मेरे मित्रों, क्या बताया था कि ये आपका क्या है, दशांक है। ठीक है, कल मैंने आप लोग को बताया था ये दशांक है कि पॉइंट के बाद पहला अंक आपका दशांक होता है, पॉइंट के बाद दूसरा अंक आपका शतांक होता है और तीसरा अंक क्या होता है आपका सहस्त्रांक। ठीक है मित्रों, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? तो मेरे मित्रों हम लोग बात कर रहे हैं सहस्त्रांक की, यानी शतांक की। हम बात किसकी कर रहे हैं? शतांक की। और शतांक का क्या निकालना है मेरे लाडलों? स्थानीय मान। यानी मेरे दोस्त हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? शतांक की। तो मैं इनको मिटा देता हूं, आप लोग चाहो तो लिख लेना। हम लोग शतांक की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं मेरे मित्रों? 8 की। ठीक है, और शतांक का हमें स्थानीय मान लिखना है। तो मेरे दोस्तों इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, मैंने क्या कहा था शतांक के लिए, मैंने क्या कहा था कैसे मान लिखोगे? ये 8 है तो 8 का 8, इसके आगे जितनी संख्या उतने जीरो लगा दो। तो 8 के आगे कितनी संख्या है मेरे दोस्तों? 1, तो 1 जीरो लगा दो। फिर पॉइंट है तो पॉइंट और फिर लगा दो आप लोग 0। ठीक है, तो 8 को आप ऐसे कैसे लिख दोगे? जितनी संख्या आगे उतने जीरो लगा दो, फिर पॉइंट लगा दो। और पॉइंट के पहले हम लोग आप जानते हो जीरो नॉर्मल वे में लगाते ही हैं। यानी मेरे दोस्तों अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 8/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 8/100। और मैंने आपको नॉर्मली ये भी बताया था कि शतांक में क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उसको ऐसे कैसे लिख लो और बटे में 100 लगा दो। भाई शतांक है तो 100, दशांक है तो बटे में 10 लगा देंगे, सहस्त्रांक तो बटे में 1000 लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया मेरे दोस्तों आपका क्या, शतांक का स्थानीय मान। अब अपन क्या करेंगे? इसका 1000 गुणा करेंगे मेरे दोस्तों। क्या करेंगे? शतांक के स्थानीय मान का 1000 गुणा। तो मेरे दोस्तों इसका कर रहे हैं अपन लोग क्या, 1000 गुणा। ये लो अपन ने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया 8/100 को, तो कितना आ जाएगा आपका? कटके क्या है मेरे दोस्तों? आपका 8×80 क्या आया आपका? 8×80। ठीक है, तो शतांक स्थानीय मान निकाला, उसका हमने 1000 गुणा किया और इस 1000 गुणा का अपन को क्या निकालना है मेरे दोस्तों? अब पांचवा भाग। क्या निकालना है? पांचवा भाग। यानी मेरे मित्रों इस 80 का आप लोग पांचवा भाग निकालोगे तो 1/5 कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, 16 किस स्थान वाले अंक का पूर्ण वर्ग है मेरे दोस्तों? 16 पूर्ण वर्ग है किसका? जो कि 4 का पूर्ण वर्ग है। सॉरी, जो कि 4 का वर्ग है। ठीक है, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और किसका वर्ग है? 4। अब मेरे दोस्तों 4 किस पे आ रहा है? 4 आ रहा है आपका दशांक पे। 4 किस पे आ रहा है? दशांक पे। तो देखिए आपको क्या बताना है कि किस स्थान वाले अंक का पूर्ण वर्ग है। किस स्थान वाले अंक का पूर्ण वर्ग है? तो किस स्थान वाले का? दशांक वाले का। तो मेरे दोस्तों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? सी। तो मैंने आपको बिल्कुल एक एक चीज बहुत बेस्ट वे में बताई है, तो होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है? हमें संख्या दी हुई है 999.999। वैसे मेरे दोस्तों 999 नहीं बोलेंगे पॉइंट के बाद की संख्या को,
अपन इसको बोलेंगे 999.999। पर इन जनरल सेंस संख्याओं को छोटा रूप देने के लिए अपन क्या बोल देते हैं, 999, 480, इवन जो नंबर दे रखा वो बोल देते हैं। तो समझना 999.999 के स्थानीय मानों एवं जातीय मानों का योग का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी मेरे दोस्तों हमको क्या करना है, सभी स्थानीय मानों का योग निकालना है, जातीय मानों का योग निकालना है और फिर उनका अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो समझना 999.999 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा ये आप समझना। मेरे दोस्तों कोई संख्या दे रखी है और उस संख्या के सभी स्थानीय मानों का अगर अपन योग करेंगे तो वो संख्या खुद मूल संख्या होती है। यानी इसके सभी अंकों का अगर अपन अलग अलग क्या करें, अलग अलग इसका स्थानीय मान निकालें, फिर वापस उनको जोड़ेंगे तो मूल संख्या यही बन जाएगी। तो जब यही बन जाएगी तो अपन इतनी माथाफोड़ी क्यों करें कि अपन अलग अलग स्थानीय मान निकालें फिर जोड़े, अपन सीधा सीधा इसी को लिख देना। तो मेरे दोस्तों इसके स्थानीय मानों का योग क्या होगा, ये खुद संख्या यही हो जाएगी 999.999। ठीक है, अब समझना इसी 999.999 के जातीय मानों का योग क्या होगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9, 6 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 54। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 54। अब आप लोग क्या कहोगे कि सर ऐसा कैसे, मैंने आपको कल बताया था लाडलो कि जातीय मान संख्या का वास्तविक मान होता है। तो मेरे दोस्तों इस 9 का वास्तविक मान 9 ही है, इस 9 का भी 9 ही है, कोई सा भी मान हो 9 का वास्तविक मान 9 ही है, तो ये जातीय मान है। अंकीय मान पूछ ले, ये अंकीय मान भी यही है, केवल स्थानीय मान चेंज होता है। तो अब अपन को क्या करना है, स्थानीय मानों का योग इनका निकाल लिया, जातीय मानों का योग निकाल लिया, अब इनका अंतर निकालना है। यानी मेरे दोस्तों हमको घटाना है, तो लाडलो घटाओगे तो पॉइंट के बाद तो ये आपका 999, इधर घटा लो, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 और 9, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 945.999। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा। अच्छा, और कोई मेरा भाई जो रेलवे की तैयारी कर रहा हो, सीटेट की तैयारी कर रहा हो, तो वहां भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं मेरे दोस्तों, एसएससी में भी बनते हैं और मैं बहुत शानदार लेवल लेके चल रहा हूँ इनका। तो मेरे भाई आप लोग भी देखना, रियल में आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट क्लास है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए मेरे भाई मैंने एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के लिए रखा है। क्या दिया हुआ है, मैं 6293.469 के में 6 के स्थानीय मानों का योग तथा 9 के स्थानीय मानों के योग का बीजांक बताना है। मेरे दोस्तों 6 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, समझना, मानों का योग ये हो जाएगा मेरा लाडलो। देखिए इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, 6 के बाद जितने अंक उतनी 0, ये लो। इस 6 का कितना होगा, 6 के आगे जितने अंक उतने 0। मेरे दोस्तों ये 6, इसके आगे 1 अंक तो 1 0, ठीक है, फिर पॉइंट फिर 0, आप लोग जोड़ोगे तो 0.06, इधर 0 0 0 और 6, यानी 6000.06। तो मेरे दोस्तों ये तो ये था। अच्छा मैं इसको सीधा भी तो ये लिख सकता हूं ना कि भैया ये 6, ये तो 6, इसके बाद जितने अंक उन सभी की जगह मैं क्या लिख दूं, 0 तो 1 0 2 0 3 0 पॉइंट, फिर इसकी जगह मैं क्या लिख दूं 0 फिर 6, ठीक है। और पीछे वाले अंक मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे लाडलो यहां से भी वही आ रहा है, ठीक है, जो मैंने सीधा लिखा था। मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि मूल संख्या को ऐसे कैसे लिख दो जब भी हमें स्थानीय मानों का योग करना हो, पर मेरे दोस्तों यहां पर हमें सभी का नहीं करना था, केवल 6 का करना था। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो बाकी के अंकों को 0 कर दो। मैंने आपको ये खोलकर इसलिए बताया है कि ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि सर ये कहां से आ गया, ये यहां से आया है मेरे दोस्तों। तो चलिए मैं इसको तो मिटा देता हूं,
फिर भी मेरे भाई कोई अगर आप लोग लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका मार लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। तो 6 के स्थानीय मानों का योग ये हो गया। अब अपन देख लेते हैं 9, तो 9 के स्थानीय मानों का योग क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों। 9 को लिखो, उसके बाद के अंकों को मत लिखो, तो ये अपन लिखेंगे 9। 9 के बाद जितने अंक उतने जीरो, तो एक अंक है, ठीक है, एक अंक है तो एक जीरो पॉइंट। 9 को लिखो, ये अपन ने 9 लिख दिया, उसके पहले जितने अंक है वहां पर जीरो लिख दो, तो 2 अंक है ना, तो मेरे दोस्तों ये जीरो और ये जीरो। अब इनको हम लोग जोड़ देंगे, तो मेरे दोस्तों 9 का 9, 6 में जीरो जोड़ोगे 6, 0 पॉइंट आपका 0 9 0 6, ये आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ था कि 6 के स्थानीय मानों का योग तथा 9 के स्थानीय मानों का योग, और ये योग निकाला मेरे दोस्तों। इसका अपन को क्या करना है, अब इनका बीजांक निकालना है मेरे दोस्तों। क्या करना है, इनका बीजांक, ठीक है, इनका क्या करना है मेरे दोस्तों, बीजांक। तो बीजांक में क्या करेंगे, बीजांक में मेरे मित्रों हम लोग जितने अंक होते हैं सभी को जोड़ देते हैं, जितने अंक होते हैं सभी को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 9 के स्थानीय मानों के योग, अच्छा थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लो मेरे दोस्तों। 6 के स्थानीय मानों का योग तथा 9 के स्थानीय मानों के योग का योग करके बीजांक ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों अपन ने क्या किया, 6 के स्थानीय मानों का योग किया, 9 के स्थानीय मानों का योग किया, और ये जो योग है इनका भी योग किया। अब अपन क्या निकाल रहे, इसके बीजांक, और बीजांक को इंग्लिश में बोलते हैं अपन डिजिट सम, यानी इसके सारे अंकों को अपन लोग जोड़ देंगे। तो मेरे दोस्तों जोड़िए 6 + 0 + 9 + 0 + 0 + 6 + 9, सारे अंकों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 6 और 9 15, 6 और 9 15, 15 15 30। अब और एक चीज मैं बता दूं मेरे दोस्तों, बीजांक हमेशा एक इकाई में होते हैं, यानी एकल अंक में होते हैं, इसमें डबल अंक नहीं आनी चाहिए, यहां पर डबल अंक आ रहा है 30। तो मेरे दोस्तों इसको भी फिर आप लोग जोड़ दो, तो 3 + 0 यानी कितना आएगा मेरे दोस्तों, आपका डिजिट सम कितना आएगा, आपका 3। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी आपके जो आंसर 2 अंकों में आए तो इसको फिर से जोड़ दो, इसको सिंगल डिजिट में लाना होता है हमें। तो यहाँ पर 30 आया, हमने फिर जोड़ दिया, तो आपका बीजांक कितना हो गया, 3। तो ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे लेवल का, आपके रेलवे के अकॉर्डिंग, अपने वर्ग 2 भर्ती के अकॉर्डिंग, अपने एसएससी के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो फिलहाल आप लोग या तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मेरे दोस्तों एक और क्वेश्चन है, 555.55 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, और आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपकी वाट लगने वाली है मेरे दोस्तों। तो चलिए आप लोग के लिए एक चैलेंज है भाई, वीडियो को पॉज करना और मेरे दोस्तों का लेवल मुझे चेक करना है। वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको सोल्व करके आंसर आप लोग बताओ कि विच वन इज करेक्ट आंसर, विच इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद में अब आप लोग को ये सोल्व करवाने वाला हूं मेरे दोस्तों। 555.55 में 5 का स्थानीय मान निकालना है। अब आप लोग कंफ्यूज कि सर ये जो दशांक वाला 5 है इसका मान निकालें, शतांक वाला 5 है इसका मान निकालें, इकाई अंक वाला 5 है इसका निकालें, दाएं वाले का निकालें या सैकड़े का निकालें, किसका निकालें। तो मेरे दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या करना है, सभी का माइंड में रखो, आप लोगों को पता होना चाहिए, फिर आप चेक करो कि कौन सा हो सकता है। तो चलिए यहां से शुरू करें। तो मेरे दोस्तों 555 ये किस पे है, इकाई दाएं सैकड़ा। मैंने क्या बताया, इस अंक को ऐसे कैसे लिख लो, इसके बाद जितने अंक हैं उस पर 0 लगा दो, तो 500। क्या यहां पर कहीं पे 500 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, मतलब ये इसकी तो बात नहीं कर रहा। चलो इसकी बात करें तो फिर ये क्या हो जाएगा, 5 का 5, उसके बाद लगाएंगे 0, तो 50, कहीं 50 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। चलिए इसकी बात करें तो ये तो 5 ही मेरे दोस्तों, इसके बाद तो कोई अंक है ही नहीं भैया, ये पॉइंट आ जाता है तो नहीं है, इसका मतलब ये भी, इसकी भी बात नहीं हो रही, ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए इसकी बात करें तो मैंने क्या कहा, 5 का 5 ऐसे कैसे, इसके आगे जितने अंक हो उतनी 0, तो एक भी नहीं है, मतलब एक भी 0 नहीं आएगी। फिर पॉइंट है तो सीधा पॉइंट लगा दो। क्या यहाँ पे आपको कहीं 0.5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। चलिए अपन इसकी बात करें
तो मेरे दोस्तों इस 5 को ऐसे कैसे लिख देंगे, इसके पहले कितना अंक, एक अंक, तो एक जीरो लगा दो, फिर पॉइंट है तो पॉइंट, और पॉइंट से पहले नॉर्मल हम जीरो लगाते हैं। क्या कहीं आपको ये दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है सर, किस पे दिख रहा है, सी पे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन कितना दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन था। तो भैया ऐसे क्वेश्चन में आप लोग तब टिक पाओगे जब आपकी जो प्रैक्टिस है बेस्ट लेवल की होगी, और अपन आप लोग को पता है कि आपको बेस्ट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्वेश्चन 1 नंबर के ले रखे हैं मैंने सारे। तो चलिए मेरे लाडलो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और ये है आज का अपना सबसे धांसू क्वेश्चन जो मेरे दोस्तों एसएससी में आया हुआ है। और अगर ये आप लोगों ने कर लिया तो वर्ग 2 में तो आपको कोई रोकने वाला हो ऐसी किसी के दम नहीं है। तो चलिए मैं आप लोग को इसको भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं मेरे दोस्तों, और इसीलिए मैंने कहा कि ये क्लास सिर्फ वर्ग 2 के लिए नहीं, मेरे उन दोस्तों के लिए भी है, उन भाइयों के लिए भी है जो चाहे रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीटेट का दे रहे हो, या चाहे बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, या एसएससी का एग्जाम दे रहे हो। तो चलिए मेरे दोस्तों अपन बात करते हैं। हमें संख्या दी हुई है 47.2506, ठीक है। इसका जो विस्तार है मेरे दोस्तों 4a + 7b + 2c + 5/d + 6 के प्रकार का है, इसके प्रकार का है। और हमें क्या करना है, तो आपको 5a + 3b + 6c + d + 3e का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसके प्रकार का है और आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि विच इज करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए मेरे दोस्तों ये क्या है आपका 4, और इसका अपन क्या निकालेंगे स्थानीय मान। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 का 4, और इसके बाद क्या लगेगी मेरे दोस्तों 1 0 यानी 40। क्या लगेगा 40। अब समझना 40 हो रहा है, इसका विस्तार यहां क्या दिया हुआ हमें 4a। तो इसको हम 4a के रूप में चेंज करें मेरे दोस्तों, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 × 10। भैया 40 आंसर आ रहा है तो 40 को अपन 4 × 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं मेरे दोस्तों, इसकी बात करेंगे तो ये है आपका 7, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो 0 नहीं लगेगी, तो 7 का 7 ही रहेगा। अच्छा इसका विस्तार हमें क्या दिया हुआ है 7b। तो मेरे दोस्तों इसको कैसे चेंज करें कि इसका मान भी नहीं बदले और इस रूप में आ जाए। मेरे दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, किससे 1 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो 7 एकम 7, नो चेंज, और इस रूप का आ गया। ओके चलिए अपन बात करें। अब अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों किसकी, 2 की। किसकी बात करें 2 की, ठीक है। तो अब आप लोग समझना, इसको मैं थोड़ा अलग वे में लिख देता हूं, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। अपन बात करें किसकी 2 की, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2, और मैंने आपको बताया 2 किस जगह पर है, दशांक में, यानी बटे में क्या आ जाएगा आपका 10। और ऐसे समझ में नहीं आया हो तो समझना 2 है तो 2 का 2 लिख लेंगे अपन लोग, 2 है तो 2 का 2, 2 के आगे जस्ट पॉइंट है तो ये पॉइंट लगाया और 0 का 0, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों 2/10। क्या लिख सकते हैं 2/10। क्या इसको चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं मेरे दोस्तों, इस रूप में है। फिर भी आप थोड़ा सा करना चाहो तो कर लो, आप 2 × 1/10 कर लीजिए, ये लो। इस 2/10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 1/10। चलिए आगे और बढ़ते हैं हम। बात करें अपन 5 की, तो ये लीजिए आप 5 का स्थानीय मान, तो 5 का 5 लिख देंगे। 5 के आगे जितने अंक है उतनी 0, तो कितना अंक है 1 अंक, तो 1 0। फिर उसके बाद पॉइंट है, ये लो पॉइंट, फिर 0 लगा दो। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों 5/100। क्या लिख सकते हैं 5/100, या 5 × 1/ क्या लिख सकते हैं 100। ये हो गया। इसके बाद आता है आपका 0, और मैंने क्या बताया 0 आपको कल की क्लास में मैंने 2 फैक्ट लिखवाए थे, और मैंने बताया था कि इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा समान होता है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि 0 का स्थानीय मान निकालो चाहे जातीय मान निकालो, 0 का मान 0 होता है, तो 0 का मान यहां पर क्या रहेगा 0। अब आपका क्या बचता है 6, तो ये 6 का 6 मेरे दोस्तों। 6 के आगे जितने अंक उतनी 0 लगा दो, तो 1 2 3 अंक, तो 3 0 1 2 3,
थोड़ी बड़ी कर देता हूं इसको, 1 2 3, फिर उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट और फिर 0 का 0। इसको थोड़ा सा चेंज करोगे तो ये 6 और बटे में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी 10,000। ठीक है, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 बटे 10,000। अब समझना, हमने इन संख्याओं को इसके रूप में लिख लिया। अब आप चाहो तो इसकी तुलना इससे कर सकते हो, यानी इसके जस्ट सामने क्या लिख सकते हो, 4a, इसके सामने क्या लिख सकते हो मेरे दोस्तों, 7b। ठीक है, फिर 2c, तो इसके सामने आप क्या लिख सकते हो, 2c। फिर 5/d, तो इसके सामने क्या लिख सकते हो, 5/d। फिर 6e, तो क्या लिख सकते हो, 6e। समझना दोस्तों, इस संख्या का विस्तार ऐसे था, हमने ऐसे कैसे लिख लिया। ठीक है, अब यहां से हमें एक चीज पता लगी कि इनकी तुलना करें मेरे दोस्तों, तो यहां से a का मान कितना आएगा, आप कहोगे सर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। इनकी तुलना करें तो मेरे दोस्तों यहां से b का मान कितना आएगा, आप कहोगे सर कितना आ जाएगा, b का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां से हम तुलना करें, इनका मान कितना आएगा मेरे दोस्तों, 2 से 2 कट गया, c का मान कितना हो जाएगा, 1/10। कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, अब अपन d में चले मेरे दोस्तों, 5 से ऊपर का 5 कट जाएगा d बटे में, तो d का मान कितना हो जाएगा आपका 100। d का मान कितना हो गया आपका 100। अपन चले e पर मेरे दोस्तों, e कहां पे आ रहा है इसका, तो 6 से 6 कट गया, e का मान आपका 1/10,000, तो ये 1/10,000। ठीक है, और उसके बाद हो गया फिनिश। अब अपन को क्या करना है, ए बी सी डी ई के मान आ गए, ये मान इसमें रखने हैं और इसको हल करना है। अब मेरे दोस्तों मेरे पास जगह तो बची नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको मिटाऊंगा। तो चलिए भाई, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किसी को थोड़ा संशय हो तो थोड़ा वीडियो बैक करना, दोबारा से देखना, क्योंकि मैं इन चीज़ों को दोबारा आप लोगों के सामने रिपीट करूं या आप लोग वीडियो को दोबारा देखो, बात एक ही चीज़ है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों, होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने बीच की संख्या मिटा दी। अब हमें इसका मान निकालना है, तो मेरे दोस्तों किसका मान निकालना है, 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d और प्लस 3e। 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e, इसका मान निकालना है। तो चलिए वैल्यू रख दीजिए। तो 5a का मान कितना दोस्तों, 10 प्लस 3b का मान कितना, 1 प्लस 6c का मान कितना मेरे दोस्तों, 1/10 प्लस d का मान कितना, 100 प्लस e का मान कितना मेरे दोस्तों, 10,000। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इनको भी मिटा देता हूं दोस्तों, इनको भी मिटा देता हूं। अब आप लोग समझना, ये कितना हो जाएगा आपका 50, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 0.6, ये कितना आपका 100, ये कितना आपका 0.0003। ठीक है, अब आप लोग जोड़ के देखो मेरे दोस्तों, 100 50 150 और ये 153, ये तो कितना हो गया आपका 153 पॉइंट। ये कितना हो जाएगा आपका 6 और ये 000 और 3, और ये आपका ऑप्शन कौन सा है। अच्छा मेरे दोस्तों, एक गड़बड़ कर दी क्या, इसके साथ मैंने 4 अंक है ना, है ना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है 0 में। तो आप लोग मोटा मोटा ये देख लो मेरे दोस्तों, 153, तो आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आई थिंक यहां पर एक 0 और है मेरे दोस्तों, इसमें एक 0 और होनी चाहिए, है ना। तो बाकी आप लोग का देख लो, ये 153 पॉइंट, ये 153 पॉइंट मैच हो गया, बाकी में है नहीं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये थी आज का अपना वीडियो सेशन। होप आप लोग को बहुत पसंद आया होगा मेरे दोस्तों। वर्ग 2 के लिए बहुत शानदार है और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। इतने क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत शानदार आपकी प्रैक्टिस है। तो चलिए, अब होता है समय आपसे विदा लेने का। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी जाते जाते कि क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी साथियों तक, और आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।